नमस्कार दोस्तों, ट्रंप साहब ने फिर से ट्रूथ सोशल पर एक ट्वीट कर दी है। चाइना ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट हो गया है। हमने आपको कल एक वीडियो में कवर करा था कि चाइना सारे देशों को ये कह रहा है कि रेयर अर्थ हम तुमको देने को तैयार है, लेकिन तुम उसको यूएस को सेल नहीं करोगे। ऐसा इसने इंडिया को लेटर में लिखा है और ये बात पता चल गई किसको? डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 50 लाइन का एक बढ़िया सा ट्वीट अपने बेड पे बैठ के ट्विटर से ट्वीट कर दिया। क्या हम चाइना पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं? 30% इस समय चाइना पे कर रहा है और उस पर 100% एक्स्ट्रा, मतलब हो गए 130%। असर क्या हुआ? यूएसए का वॉल स्ट्रीट, एस&पी हो, डाउ जोन्स हो, सब धड़ाम ऊपर से नीचे सीधा 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर स्वाहा, खत्म एक दिन में खत्म। यही नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, जो क्रिप्टो बिटकॉइन के दाम है वो भी 19 मिलियन डॉलर लिक्विडिफाई हो गए। लार्जेस्ट है अब तक की हिस्ट्री में, इतना कभी डाउन नहीं हुआ। एक ट्वीट धड़ाम, और चाइना के स्टॉक मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हुआ है डाउन, इतना नहीं हुआ और इतना होगा भी नहीं। अब सिर्फ रेयर अर्थ का मैटर नहीं है, एक और मैटर है इसके पीछे, वो है एयर स्पेस का। यूएसए रशिया का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करता, दुश्मनी है, पूरा पैसिफिक ओशन घूम करके जाना पड़ता है चाइना। लेकिन चाइना को तो रशिया से दोस्ती है, वो आराम से रशियंस की जो एयर स्पेस है उसको यूज करके पहुंच जाता है अलास्का के थ्रू यूएसए। इनको देख करके चलो मच्छी यार, वो इतने कम में आ जाता है, हम इतना घूम करके जाते हैं। कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? ए चाइना, तुमको हमारे आना है तो तुम रशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके नहीं आओगे। मतलब कोई फ्लाइट किस तरफ से आ रही है, घूम के आ रही है, कहां से आ रही है, तुम्हारे यहाँ सेफ्टी के साथ उतरे, इतना काफी नहीं? नहीं काफी नहीं। मतलब हद मचा रखी इस बंदे ने। कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, कुछ पता चला सुबह उठा ट्वीट कर दिया, ले एक थप्पड़ चलाया जाए, चाइना को लगेगा थप्पड़ लटके अपने मुंह पर। पूरा का पूरा यूएस स्टॉक मार्केट धड़ाम। और भाई साहब का गुस्सा अलग लेवल पर है, जब से 10 तारीख को इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। मम्मी नोबेल प्राइज नहीं दिया मेरे को। अब इनका जो पीस प्लान है, इसका एक बहुत बड़ा पटाखा फुस हो गया। वो पटाखा कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। जो 20 पॉइंट का प्लान था उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था कि हमास डिसआर्मेंट करेगा, मतलब कि अपने सारे हथियार डाल देगा और फ्यूचर में कोई जगह नहीं होगी हमास के लिए। हमास ने इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। न्यूज आ गई, हमास ने कह दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा। ठीक, अब नेतन्याहू पूरे पीस प्लान की देखरेख कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आखिर कब तक गाजा में उनकी इजरायली फोर्स कब तक रहेगी, उन्होंने कहा है कि जब तक होस्टेजेस लौट नहीं जाते हैं और हमास हथियार नहीं डाल देता है तब तक हमारी फोर्स वहां रहेगी। हो गया बेड़ा गर्क। हमास हथियार डालेगा ही नहीं और ये तब तक रहेंगे जब तक कि वो हथियार डालेगा नहीं, मतलब बात खत्म है। इजराइल की फोर्स गाजा में हमेशा रहेगी। हो गया पीस प्लान के कागज बना के उड़ा दी कि यही पीस प्लान है। 10 अक्टूबर की डेट इतनी जरूरी क्यों थी? 10 अक्टूबर, क्योंकि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज के विनर का अनाउंसमेंट होना था। तुम टकराओ तो गोली मार देंगे, बम मार देंगे, तुम टैरिफ लगा देंगे। ऐसे पीस प्राइज होते, ऐसे पीस प्लान होंगे। और एक और बात, सेंटकॉम ने, जो यूएसए का सेंट्रल कमांड है, उसने 200 यूएस के ट्रूप्स डाले हैं गाजा में ताकि वो पीस प्लान की देखरेख कर सके कि पीस प्लान सही से हो रहा है कि नहीं। और क्या देखोगे, ठीक से साइन कर रहे हैं कि नहीं साइन कर रहे हैं। 200 फोर्स इजराइल और गाजा को लड़ने से, फिलिस्तीन को लड़ने से रोक लोगे? 1400 साल से जंग चल रही, 200 में काम निपट जाएगा? ये सिर्फ एक छलावा है, हमेशा से होता आया है। 2005, 2015, 2020, 2021, 2023, 2025 में हम हैं। हमास को पता है कि जिस दिन उसने हथियार डाल दिए उसको वहां से वाइप आउट कर दिया जाएगा। नेतन्याहू को पता है हम आज छोड़ेंगे, कल को ये फिर हमला करेंगे हमारे पर। दोनों एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब ऐसी लड़ाई होती है ना, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, तो कोई एक ही बचता है, ये तय है। अब देखते ही है कि यूएस के जो एपिक में मीटिंग होने वाली है, एपिक जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, उसमें जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की, ये हो पाती है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि हम मिलेंगे नहीं उनसे, मैं नहीं बात करूंगा, एकदम बच्चों की तरह मैं नहीं बात करूंगा। और उस एपिक में मोदी जी भी जाने वाले हैं, वहां भी मोदी और ट्रंप की भिड़ंत हो सकती है, तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। खैर, ये जो स्टॉक मार्केट में लाल लाल हो रखा है, इसके मजे लीजिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर।